तो चलो एक रीडिंग आज फिर से ले ली जाए आपकी। और आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन जो है वो कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे, और उनकी करंट फीलिंग्स भी साथ में ज़रूर ले ली जाएगी। तो क्या उनका कोई मन है आपकी तरफ एक्शन लेने का, या फिर वो सिर्फ यूं ही ऐसा वक्त अपना बर्बाद करते रहेंगे, ये देख लेंगे हम। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी तो देख लेते हैं उनकी क्या है फ़िलहाल। दो कार्ड एक साथ आया है, जॉय एंड हैप्पीनेस, वेट एंड वॉच। जॉय एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन भी लिखा है, वेट एंड वॉच। तो आपके पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ का इंतज़ार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ी उम्मीद है कि आप थोड़ा इंतज़ार करने से उन्हें शायद बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती है। वो किस सिलसिले में है आई डोंट नो। वो किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में भी हो सकती है, वो किसी आपसे मिलने के सिलसिले में भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ये देखते हैं आपकी एनर्जी। आपका आया है ऑफिस पॉलिटिक्स। तो हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपका प्रोग्रेस नहीं देख सकते हैं, आपको अपने पर्सन के साथ नहीं देख सकते हैं। तो किसी न किसी किस्म का पॉलिटिक्स वो खेलने की कोशिश करेंगे ताकि आपका और उनका बिगड़ जाए सब कुछ, ये हो सकता है। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. Yes, this being general and collective reading may or may not resonate with you, with everyone. तो जैसे ही ये रेजोनेट होती है वैसे लीजिए, बाकी उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर करिएगा, चाहे किसी भी टैरो रीडर से करा सकते हैं। यस, मेरे व्हाट्सएप के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या मैं जानती हूँ आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं, और सिर्फ मुझसे ही कराना चाहते हैं, जो अच्छी भी बात है। तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं बाकी की चीज़ें आपको डिटेल में आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूँगी। तो ये है आपकी पर्सन की अभी फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 की एनर्जीज आ रही हैं, 5 ऑफ कप्स। तो किसी चीज़ को लेके आपके पर्सन जो हैं, यहाँ देखिए जॉय सेलिब्रेशन आया है, लेकिन वेट एंड वॉच भी आया था। तो देखिए अभी तो उनकी लाइफ कुछ ढंग की नहीं चल रही है लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो वेट एंड वॉच कह रही है। तो देखिए अभी आपके पर्सन जो है, मैं इन सारे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ठीक है। तो देखिए अभी अगर मैं मोटा मोटा आपसे कहूँ तो ये बात तो ज़रूर है कि आपके पर्सन आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं। एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में मैं आपको बाद में कहूँगी, लेकिन मुझे वेटिंग की एनर्जी तो दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन परेशान है, दुखी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन शो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे वो अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। शो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन है वो थोड़े से दुखी। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई चीज़ शायद वो एंड करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई सेल या परचेस उन्होंने की है, उस चीज़ को लेकर वो उम्मीद कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी अच्छा वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, डील अच्छी होगी, उनके फेवर में होगी, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको उतना आसानी तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि या तो वो किसी को चीट कर रहे हैं, या वो उन्हें कोई किस्म की चीटिंग मिल सकती है। तो ये मैनिपुलेशन मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। तो वो इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से बचना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें पास्ट में कुछ ऐसा ऐसा कोई उन्होंने कोई डीलिंग की होगी जहाँ पर उन्होंने शायद काफ़ी सारा बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन उनके थे, जो
उम्मीदें लगा के बैठे थे उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि दोबारा से यही चीज़ उनके साथ रिपीट ना हो जाए। तो वो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ वाले लोगों से, या फिर अगर वो खुद इस एनर्जी में थे तो उससे अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। और उन्हें बार बार वो चीज़ें याद भी आ रही है कि जो उनके साथ पास्ट में हुआ था, ये चीज़ें भी उन्हें याद आ रही हैं। तो यहाँ पर या तो उन्होंने किसी को चीट किया या फिर वो चीट हुए हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंसान रिग्रेट तो करता है जब उसको बहुत सारा घाटा, धोखा, लॉसेस होते हैं तो। और दूसरा तब भी करता है कि जब उसने अनजाने अनजाने किसी और को लॉस में डाल दिया है, और वो करने के बाद वो खुद भी फंस गए हो, या फिर उतने खुश ना हुए हो, या फिर कभी कभी उनका खुद का जो कॉन्शियस है उनको ब्रेक करता है, तब भी वो रिग्रेट करते हैं। तो आपके पर्सन के केस में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, क्लैरिफाई ज़रूर कर लेंगे हम। तो वो एनर्जीज़ में मुझे आपके पर्सन अभी दिख रहे हैं। रहा सवाल एक्शन का, तो एक्शन के इसमें तो ज़रूर मैं ये कहूँगी, रिकन्सिलेशन के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, वो ये भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके अपने लाइफ में एंड करनी है, जिसके लिए उतना आसान अगेन उनके लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी उन्हें कुछ लोगों को शायद धोखे में रखना पड़ेगा, या फिर अंधेरे में रखना पड़ेगा, और कुछ ऐसा रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट, जिससे वो पकड़े भी ना जाए और उनका काम भी हो जाए। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को करनी पड़ेगी, जिसको करने में वो बच रहे हैं अभी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसी कोई एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया था। वो किस चीज़ के लिए किया था आई डोंट नो। किसी के साथ शुरुआत की होगी, किसी किस्म की, आप भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ किया होगा। तो वो चीज़ में मुझे नहीं लगता उन्हें कोई ख़ास सफलता मिली है या कामयाबी मिली है, या फिर कुछ। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि कुछ है ऐसा पास्ट में हुआ था जिससे वो रिग्रेटफुल आज तक है, या फील करते हैं, या फिर डर जाते हैं उस बात को लेकर, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तभी फ़िलहाल वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई शुरुआत करने में उन्हें ये भी लगता है कि आप नहीं इस एनर्जी में हैं, और आप नहीं कहीं ऐसा उनके साथ आ तो जाओगे उनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी से चुपके से निकल जाओगे, ये भी हो सकता है। तो उन्हें आपके ऊपर भी ऐसा कुछ शक सा हो रहा है कि कहीं आप ना ऐसा कर दे कि भाई वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समेट के आ जाए आपके पास, और फिर आप ही उनको किसी किस्म का धोखा दे के निकल जाएं। तो वो इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, बचना भी चाह रहे हैं। और वेट एंड वॉच की एनर्जी यही कह रही है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर ये किस तरीके से, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है ज़रूर कि आप भी चाहते हैं कि एक शुरुआत उनके साथ हो, लेकिन फिर शायद उनको आप पे भरोसा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे बातें पहले भी पास्ट में हुई हो जहाँ उन्हें एक उम्मीद जागी थी कि आपके साथ सब कुछ फिर से शुरुआत हो सकती है, कुछ आपके साथ नया किया जा सकता है, लेकिन उन्हें वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो अभी भी उनका बहुत मन है आपके साथ कुछ भी शुरू करने का, वो कोई आपकी रिलेशनशिप हो, प्रोजेक्ट हो, काम हो, बिजनेस हो, वर्क हो, आई डोंट नो क्या है। लेकिन वो थोड़ा रुकना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि या इस चीज़ में अबंडेंस तो है, और बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ अगर आप अपने लिए करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसमें, या फिर आपको उतना आपके बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने ज़रूर पास्ट में किया होगा। तो वो जो धोखे की एनर्जी जो उन्होंने किसी को दी थी, उसको लेके भी वो रिग्रेटफुल है, ये हो सकता है। या फिर ऐसी ही कोई चीज़ आपके साथ, कोई स्कीम उन्होंने शुरू करने के बारे में सोची होगी, और शायद किया भी होगा, और वहाँ पर शायद आपने उन्हें पकड़ लिया, ये भी हो सकता है, या उनकी चोरी पकड़ी गई, ये भी हो सकता है। तो वो रिग्रेटफुल है उस चीज़ को लेकर, और फिर से दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, ये हो सकता है। या फिर ऐसी कोई चीज़ किसी और के साथ की होगी, ये भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, पर मुझे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है वेट एंड वॉच से। जॉय, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन, या वो चाहते हैं आपके साथ। देखिए, ये 2 कार्ड सिर्फ लूँ मैं, अगर ये 3 कार्ड, तो ये वही दिख रहा है। लेकिन यस, वो अभी देखना चाहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया था कि
कर्मा ना उन पर आ जाए और आप कहीं उनके साथ ऐसा कुछ ना खेल खेल जाओ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े सतर्क है और थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी किस्म का धोखा तो नहीं उन्हें दोगे, कहीं उनकी ज़िंदगी से यूं ही उनकी उनका इस्तेमाल करके फिर चुपके से निकल जाओगे। ऐसा भी उन्हें लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आओगे, फिर उनसे जो भी आपको फ़ायदा हो सकता है वो आप सारा फ़ायदा उठाओगे और वो उठाने के बाद शायद आप उनकी लाइफ से चुपके से निकल जाओगे। ऐसा भी उन्हें लग रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहते ऐसी किसी एनर्जी में आना जहाँ उन्हें बाद में रिग्रेट हो कि हाय उन्होंने क्यों ऐसा स्टेप उठाया, क्यों उन्होंने आपके साथ आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और अपना टाइम मनी इन जो भी इन्वेस्ट किया आपकी तरफ वो बिना सोचे समझे किया और आपने मौका देखकर आपने उन्हें धोखा दिया और आप निकल गए उनकी ज़िंदगी से। ऐसा भी हो सकता है। तो आई डोंट नो ये क्या एनर्जी है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल यही रीडिंग लग रही है। आई डोंट नो। तो अब ये देखते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स से आपका क्या है ताल्लुक। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होती। ये आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आया है द सन, ये आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है द स्टार, ये आया है हाई प्रीस्टेस। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स आए हुए हैं। ये आया है 3 ऑफ कप्स कार्ड्स, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आए हुए हैं आपके। तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स वाली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर भी कोशिश की जाएंगी इसे समझने की। तो देखिए ये यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो है नहीं, और जो दिखाने की कोशिश करते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल करके आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं और आप इस बारे में जानते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन अगर हुआ होगा या फिर कोई भी बात हुई होगी उसमें कोई मिली भगत है इन लोगों की। ये भी हो सकता है कोई है उनके साथ एक उनका सीक्रेट शेयर करने वाला, या फिर वो अपनी बातें कोई सीक्रेटली किसी के साथ करते हैं। ये अगर बात नहीं हो तो हो सकता है कि कोई है जिसके साथ मिलकर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो जो जिसका अंदाज़ा आपको हो चुका है, ये हो सकता है। अभी आप ये सारी चीज़ें आपको शायद एक पॉइंट इन टाइम पे परेशान करती थी, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल नहीं करती है। देखिए कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हुए हैं। तो आप जितना भी बड़ा सीक्रेट क्यों ना हो, जितना भी बड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स क्यों ना, आप बोलते हैं मेरी बला से आई डैम केयर अबाउट इट, ऐसा है। और आप मस्त इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको अभी किसी से मतलब नहीं है, अपने इस पर्सन से तो जानने और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। वो किसके साथ कर रहे हैं वो आई डोंट नो, वो फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन है। और आप बहुत ही रफ्तार से अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में आप शायद किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। और आप कंप्लीटली फोकस्ड हैं अभी, और अब अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, अपने जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा
उसको लेके आप बहुत एंथुसियास्टिक है और आप जानते हैं कि उस चीज़ में अगर आपने थोड़ा भी वक्त दिया तो आपको वो नेम फेम रिकग्निशन सब कुछ मिलेगा। तो नॉट नेसेसरी कि भाई वो एक सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले। हो सकता है आपके खुद के सिर्फ फ्रेंड सर्कल तक ही मिला तो वो भी आपके लिए रिकग्निशन ही होता है। हर एक आदमी को एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं मिलता है नेम फेम। किसी किसी के लिए अपने खुद के सर्कल में या खुद की फैमिली में भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सक्सेस मिलता है वो भी एक नेम फेम अपने लिए क्रिएट करने वाली बात ही होती है। तो वो हो सकता है आपके लिए। तो आपके पास कोई एक ऐसा ज़रूर प्रोजेक्ट आपके ध्यान में होगा जिसको आपने बहुत बहुत सालों से आप चेज़ कर रहे हैं और आप अभी तक फोकस्ड है उस चीज़ को लेके, ये हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कुछ लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। वो उनके किड्स के साथ हो सकता है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, खुद ही इंडिविजुअली भी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो यू नेवर नो, ये भी हो सकता है। तो अभी अगर मैं ये बात करूँ कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, तो आप अभी देखिए यहाँ मुझे ये नहीं लग रहा कि ये और ये एनर्जी लेंगे तो आप उनके इंतज़ार में, अगर कोई इंतज़ार में बैठा है तो क्या यूँ इन्जॉय करता होता है क्या? लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप इंतज़ार में हैं लेकिन आप दुखी नहीं हैं। आप इंतज़ार में हैं लेकिन आप उनको चेज़ नहीं कर रहे। आप इंतज़ार में हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके मैसेजेस के बगैर दुखी है, परेशान है, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप फोकस्ड है अभी भी उन्हीं की तरफ, लेकिन साथ साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं, खुश रहने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। तो कुछ लोगों के केस में आप सोचते हैं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर को ही आप एक ऑप्शन समझ रहे हैं और वही आपकी लाइफ में एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है आपके पर्सन का। ऐसा नहीं होता। आप खुद ही किस फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हो, आप फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होते हो, आप अपने वर्क प्लेस में अपने कोलीग्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली अभी आप एंजॉय कर रहे हो, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप अभी किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहते और ना ही आपको किसी भी किस्म का ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपके पर्सन कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा अभी आपको बिल्कुल। जो शायद पहले किया करता था अब नहीं कर रहा है। तो आप बहुत ही इंट्यूटिव है, मैं ये भी कह सकती हूँ। आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपका इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने गट फीलिंग को भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और इसीलिए आप जानते हैं कि जो भी है ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कोई तुक नहीं, कोई तूल नहीं, और ये सिर्फ एक रस्सी है जो सांप दिख रही है आपको, वो टाइप का है। तो इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी आपको डराए। तो इस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है और एक एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है? तो एडवाइस क्या है ये देखते हैं। ओ गॉड, ये क्यों ऐसे उछल के गिरा? ये नहीं लेती मैं। एक एडवाइस लेते हैं क्या है आपके लिए। वाओ, एडवाइस आया है द चैरियट, वाओ, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो चाहे लोग कितना भी आपके बारे में कुछ बोल रहे हो, कह रहे हो, या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट कर रहे हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा हो आपके अगेंस्ट, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री तो तय है। आपको भी सच झूठ गलत सही सब का अंदाज़ा है और उन सब को कैसे पकड़ के बैलेंस में लेके चलना है और कैसे उसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपना चैरियट लेके आप भाग रहे हो क्यों? आपको विक्ट्री चाहिए। विक्ट्री किस लिए चाहिए? क्योंकि अभी आपको किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है। तो यस, और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और आप ऐसे लोग जो शायद आपकी पीठ के पीछे कुछ कहते हो या फिर आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप शायद उनके सारे राज जानते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वो जो कुछ कर रहे हैं पीछे करने दो, मुझे तो अपने काम से मतलब है। और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको मालूम है आप जो भी अपनी लाइफ में करोगे आपको उसमें विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी ही पक्का। तो यही है एडवाइस भी कि बिल्कुल ऐसा ही करिए, जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो।
और वैसे ही आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ ये रीडिंग यही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़। और यस, शेयर भी कीजिए वीडियोस को, चैनल के लिंक को लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।